और दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th मैथ न्यू बुक डॉक्टर मनोहर रे की। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अभ्यास 1 का ए का प्रश्न नंबर 17 तक। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ये बताना है। ठीक, दोस्तों चलते हैं, इसको हम हल करते हैं। ठीक, ये हमारा प्रश्न दिया था, अब हम चलते हैं इसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 इस पे दिया गया है 378 और दिया है 180 और है 420। तो हमें सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, गुणनखंड तोड़ लेना। ठीक, तीन सौ अठहत्तर, फिर है हमारा 180, ये है 420। चलते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 से कटेगा 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। ठीक, इसको भी काट लेते हैं 2 से, 2 नवा 18, 2 से काटेंगे 45, 3 से काट लेते हैं 15, 3 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 एकन्नम 5। अब काटते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, फिर 0 बार 2 पंचे 10, 3 से 3 तिक्का 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 5 सते 35, लास्ट में 7 एकम 7। ये हमारे इसके पहले हो गए गुणनखंड। गुणनखंड यहाँ लिख देना है 378, 180 और 420। ठीक, इन सब का हमें क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। 378 का सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 कितने आए हैं, 1 2 है, 3 बार 3 है, एक साथ है, 1 2 है, 3 बार 3 है, फिर एक साथ है, ये इसका हो गया। अब इसका लिखते हैं सबसे पहले 1, फिर 2 कितने हैं, 2 बार 2 बार 3, 1 5, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5। अब इसका देख लेते हैं, 1 है, 2 बार 2 है, 1 3 है, 1 5 एक साथ है, इसी को यहाँ लिखना है। 2 बार 2 है, 3 है, 1 बार 5 है, 7 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो तीनों में होगा, तीनों में 1 है, तीनों में 2 2 2 मिल रहा है। ठीक है, फिर तीनों में 3 3 3 3 मिल रहा है,
एक है 3 है जो तीनों में है, एक है 2 है जो तीनों में, ठीक। फिर 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस केवल हमारा यही होगा, ठीक। इसका गुणा कर देंगे, 2 3 या 6, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं LCM की तरफ। LCM में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार 2 आए, कितनी बार, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो ज़्यादा सबसे पहले 1 है तो 1 सबमिट होता है, ये लिख देते हैं 2, 2 बार है तो केवल 2 बार, जो ज़्यादा बार आएगा उसको लिखना है, 2 यहाँ 2 बार है, ठीक है। फिर 3 देखना है, 3 यहाँ, 1 2 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, सबसे ज़्यादा किस पे है, इस पे, तो 3 बार लिखना है, 3 गुणे 3। फिर 5 देखना है, 5 एक 1 बार है तो 1 बार लिखना है, 7 एक बार है। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा कर देना, 2 दूना 4 3 12 12 36, 36 पंचे 180, 180 18 53 54 540 में 7 का गुणा करना है, 540 7 का, 0 7 चौक 28 7 का 35 2 37 3780, इसका LCM जो आएगा वो 3780 हो जाएगा। अब हमें उसके बाद क्या दिखाना था, तीनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM, ये बताना। अगर ये आ जाएगा तो लिख देना, हाँ नहीं लिख देना, ठीक। इतना है, तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तीन संख्याएं, पहली संख्या थी हमारी 378, फिर था 180, फिर था 420, और HCF 6 आया है, LCM आया है 3780। गुणा करना है, चेक कर लेना है, ठीक। सबसे पहले 180 और इसका गुणा कर लेते हैं 420 का, 420 में 180, तो 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे, 18 दूना 36, 3 18 चौक 72, 3 75,600। अब इसमें 378 का गुणा करना है, 0 0 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 45 4 44 8 7 56 4 60, 0 0 7 छंग 42 4 7 5 35 4 39 हासिल 7 35 4 39 हासिल 3 7 7 49 49 3 52। यहाँ कुछ नहीं, 3 का 0 बार तो 0, 3 छंग 18, 3 5 15 1 16, 3 7 21 1 22, जोड़ लेते हैं 0 0 8 में 0 8 4 2 6 9 8 17 6 6 12 14 15 5 7 1 8, कितना आ गया, 28 57 68 00, 28 57 68 00। इधर गुणा करने पर आया, इधर का कर देते हैं, 0 6 48 6 7 42 4 46 4 36 18 4 12, दोनों साइड बराबर नहीं तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड।
लास्ट में लिख देना है नहीं, क्या करके पूछा है तो लिख देना है नहीं। ठीक दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 18। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 भी इसी प्रकार है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 36 का HCF LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। चलते हैं, इसको भी इसी तरह हल करना है। प्रश्न नंबर हो गया हमारा 19। ठीक, इस पे हमारा 256 दिया गया है और हमें दिया गया है 36। इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, 256 का फैक्टर कर लेना है, फिर 36 का। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 2 छंग 2 चौका, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 एकम 2। फिर यहाँ इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। बस अब इसको क्या करना है, इधर लिख लेना है बस। 256 हो गया, 36 हो गया। 256 में सबसे पहले 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 2, 3 2 5 6 7 8। ठीक, अब इसका लिख देते हैं 1 गुणे 2 2 बार 3 2 बार, 2 2 बार, फिर 3 2 बार। अब हमें HCF निकालना है, जो दोनों में मिल रहा हो। दोनों में क्या मिल रहा है, 1, तो दोनों में ये 2 मिल रहा है, दोनों में 2 2 मिल। ठीक, 3 तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आगे अब नहीं लिखना है, पूरा कर देना है, 2 दूना 4। अब LCM निकालना है। ठीक, LCM के लिए क्या होता है, जैसे 2, इसमें 2 बार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार है इसमें 8 बार है, पहले इसी को लिख देना है। ठीक है, 3 2 5 6 7 8, 3 फिर 2 बार, बस गुणा कर लेना है इसका। 3 का 9 9 दूना 18, 3 का 9 9 2, 3 का 9 दूना 18, दूना 36, दूना 72, दूना 144, 144 दूना 288, 288 यहाँ तक हो गया। फिर इधर से गुणा कर लें, 2 दूना 4 दूना 8, 288 में 8 का गुण करना है। 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 6 70, 8 दूना 16 7 23, 2304 आया है। 256 में 9 54 945 50, 2304, ये आएगा 2304। ठीक, अब इसी पे हमें क्या करना है, HCF गुणे
एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणा, ये बताना है। एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एच सी एफ 4 आया है, एलसीएम आया है 23, तो 4 दो संख्याएं कौन कौन है, 256 गुणे 36, गुणा कर लेते हैं 256 में 36 का, 256 में 36 का 66 36, 56 30, 3 33, 12 3 15, 3 4 18, 15 1 16, 6 7 6 8 3 11, 6 5 11 12 का 9, 92 16, 92 16, इधर गुणा करते हैं 4 चौको 16, 23 चौको 92, आया है दोनों बराबर आया है, तो यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। आज इस प्रश्नावली को खत्म कर देना है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात में दिया है, इन अनुपात वाली संख्याओं को मान लो, या इसका मासा पहले मान लेते हैं, मासा मान लेते हैं। ठीक है, फिर आराम से निकाल लेते हैं। 20 नंबर मान लेते हैं, माना मासा क्या है, x है। ठीक है, जब मासा x है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो इसमें से हमारी पहली अब संख्या हो जाएगी, पहली संख्या 2x, क्योंकि उनके मासा से उस पर गुणा किया जाता है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x। ठीक, और लासा दिया गया है एलसीएम 180, तो वही सूत्र लगा देना है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, HCF हमारा x है, LCM 180, 2 3 6 x स्क्वायर बराबर 180 x। ठीक, ये एक यक्ष से एक यक्ष इधर कैंसिल हो जाएगा, गुणे 6 है इधर आ जाएगा, बटे काट देंगे 30, तो यक्ष बराबर 30। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 21 कह रहा है, एक संख्या Q अभाज्य गुणनखंडित है जो 3 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर गुणे b स्क्वायर के रूप की है, जहाँ 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है। b भी जो है अभाज्य संख्या, इसमें ये भी बता दिया जो b आया है वो भी एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक, अब इससे आगे बोला गया है, उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्कार कहा गया है। कथन
कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथन ए और आर का सही वर्णन करता है। तो पहला अभिकथन जो है इसमें बोला गया क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। अब यहाँ जो क्यू दिया गया है ये, ठीक है, इसको बोला गया है निश्चित रूप से ये क्या है, एक निश्चित रूप से ये एक विषम संख्या है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि क्यू का जो मान आएगा वो जो है एक विषम संख्या ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ देखो जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49। इधर भी इकाई में 9 बच रहा है, इधर भी इकाई में 9, तो 9 9 81। अगर मान लेते हैं बी का मान 2 है तो 81 में 1 2 1 कम 2, तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। इसका मतलब जो है यहाँ से हमें ये भी निकल रहा है कि क्यू का मान सम भी आ सकता है। तो ये जो बोल रहा है कि एक विषम संख्या है तो ये यहाँ गलत बोल रहा है, ठीक है। कोई निश्चित नहीं कि क्यू एक विषम संख्या ही हो, ठीक। वो तो डिपेंड करता है कि बी का जो मान है वो क्या हो। और फिर दिया है 3 गुणे 7 गुण 3 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर, ठीक है। 3 का वर्ग 3 तिरका 9 और 7 का 49। 49 में जब 9 का करेंगे तो क्या आएगा, 49 में 9 का गुणा कर लेते हैं, 9 9 9 81, 9 चौको 36, 8 44। ये क्या है, विषम संख्या 441 ना, क्योंकि लास्ट में एक आया है कि विषम संख्या है। तो इस पे तो सही बोला गया है कि ये विषम संख्या है। इसका मतलब ए हमारा गलत है और आर सही है। अभी कथन गलत है, तर्क सही है। यहाँ लिखेंगे डी नंबर, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, तो इसका डी नंबर हमारा आंसर सही होगा, ठीक। अब ये न्यू बुक में दोस्तों आप लोगों के लिए अभिकथन और तर्क ये दे रहा है ताकि बच्चों में ये तर्क वाले भी सवाल बच्चों को समझ में आए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्न को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल योजना बनाई। उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा वह इसे अभाज्य संख्या से गुणा करें और फिर इसे दूसरे छात्र को दें। दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया और तीसरे छात्र को दे दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को 1,73,250 प्राप्त हुआ। अब मुक्ता ने छात्रों से नीचे दिए गए प्रश्न पूछे। क्या पूछा, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। फिर कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। जब हल करेंगे तब जाके इसका हमें आंसर प्राप्त होगा। ठीक, इस पे हमें 2 की घोषणा मतलब अपनी कक्षा में उसने स्वयं की थी, इसका मतलब 2 का भाग हमें यहाँ पर देना है। ठीक, हमें जो अंतिम छात्र से प्राप्त अंतिम, ये प्रश्न नंबर है मान लो 22, ठीक, अंतिम छात्र से प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हुआ है, 1,73,250, 1,73,250 ये प्राप्त हुआ है। ठीक, और 2 अपनी तरफ से उसमें बोला गया था तो 2 का इसका मतलब इस पे है
संख्या जो है उसको 2 से भाग देना है। 1,73,250। अब 2 का जब इसमें भाग देंगे 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसी का हमें फैक्टर करना है, तब जाके सबका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसका हमें फैक्टर कर लेना है। करते हैं तो 2 चौक 8, 2 तीन 6, वो 2 से तो कटेगा ही नहीं, लास्ट में 5 है। ठीक, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 6, 3 दूना 6, 8 6 14, 6 20, 22, 5 27, इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, फिर 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 सते 21, 3 पचे 15। देखते हैं क्या 3 से, फिर 8 10 8 18 7 25 35, इसका मतलब फिर 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 9 6 15, 5 20 22, इस बार 3 से नहीं कटेगा। अब कटेगा 5 से। 5 कम 5 पंवा 45, 1 5 दूना 10, 5 पचा 25, फिर 5 से कटेगा। 5 से 5 त्याई 15, 4 5 अठे 40, 5 पचा 25, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 3 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा 11, फिर 11 इकन्ना 11। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 86 625 में क्या आया है, 3 आया, 3 2 बार, 5 3 बार, 7 1 बार, 11 1 बार। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 22 नंबर का हमारा प्रश्न यही कहा गया है इससे, कि सबसे छोटी विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो 22 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। ठीक, तो 22 का हो गया। 23 में कह रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लिखना है कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 7। ठीक, चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसी में देखना है सबसे बड़ी क्या है, 11। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11। ठीक, फिर कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया, सबसे अधिक इसमें 5 का प्रयोग किया गया है। ठीक, सबसे अधिक बार प्रयोग संख्या कौन सी है, 5। तो ये थे दोस्तों हमारे अभ्यास 1 का 1 के पूरे टोटल सवाल। तो आज के हो गए दोस्तों सवाल। कल हम अगली क्लास को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक दोस्तों, यदि कक्षा 10 के डॉक्टर मनोहर न्यू बुक का यदि आप लोग सभी चैप्टरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम सभी की प्रश्नावली